लहू का रंग एक है मगर तकसीम गाड़ी है। सियासत की इशारों पर चलती हर कचहरी है। वतन की बेटियों को जो मोहरा बनाते हैं, समझ लो उन सियासतदानों की नीयत ही गाड़ी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल और यहाँ उपस्थित देश के भविष्य मेरे युवा साथियों, आज मैं इस गरिमामय सदन में किसी राजनीतिक दल की जी हुजूरी करने नहीं आया। मैं आज इस मंच से उन हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर हुंकार भरने आया हूँ जो बंद कमरों में बैठ के हमारे भाईचारा का कत्ल करने की साजिश रचते हैं। महोदय, मुझे घोर आश्चर्य है और गुस्सा आता है जब समाज सुधार के नाम पर कुछ तथाकथित नेताओं मन से दहाड़ते हैं कि देसी जातिवादी तब तक खत्म नहीं की होगा जब ब्राह्मण की बेटी की शादी किसी दलित से नहीं किया जाता है। क्या मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी अपनी राजनीति का अस्तित्व बनाने के लिए किसी ब्राह्मण की बेटी का फैसला लेने वाला आप कौन होते हैं? ये तो वही बात हो जाता है मेरे साथियों कि भारत में गरीबी तब तक नहीं हटेगी जब तक गरीब की बेटी का शादी जबरन अमीर का बेटी का शादी का जबरन गरीब के घर का नहीं गरीब के घर में नहीं किया जाए। ये कोई बात नहीं है। हम उनसे पूछते हैं, क्या समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का वही नैतिक ककारा आपने इसी तरह पढ़ा है? सदियों दिलों की मिलन से होती है, उन्हें वोट बैंक की वेदी पर चढ़ाना बंद करो। सवाल व्यवस्था से है कि कैसा खेल रचाया है जो इंसान को इंसान से लड़ाए, वो कैसा कानून बनाया है। तुम पूछते हो जात मेरी, तुम मांगते हो सबूत यहाँ, क्या कुर्सी के हवस में तुम पूरे देश को भरमाया है? अध्यक्ष महोदय जी, मैं आज इस संविधान और व्यवस्था चलाने वाले नेता जी चीख चीख कर हुंकार भरकर पूछता हूँ, आपने जातिवादियों को संवैधानिक थप्पा देकर इस जहर को हमेशा के लिए जिंदा क्यों रखा? आखिरकार आपको भी तो सिर्फ वोट बैंक ही चाहिए था महाराज। हमारे सनातन धर्म में गोत्र की व्यवस्था है, हमारा गोत्र हमें पता है, लेकिन क्या हम कभी सड़क पर चलते किसी भाई से पूछते हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है? जब इस देश का युवा अपनी जाति भूलकर राष्ट्र निर्माण में जुटना चाहता था, तब आप चुनाव आते ही जाति का नया कार्ड क्यों खेलने लगते हैं? महोदय, मैं इतिहास का छात्र हूँ और पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि हाँ, इतिहास के कालखंड में पिछले 500 वर्षों में सामाजिक कुरीतियाँ थी, कुछ ब्राह्मणों से गलती हुई, छुआछूत जैसी विसंगतियाँ थी, हमारे अपने ही भाई बहन इसका शिकार हुए। लेकिन महोदय, अतीत की गलतियाँ की सजा क्या आप आज के दौर में जन्मे एक निर्दोष ब्राह्मण कुल की बेटी को देंगे? आज का ब्राह्मण युवा वो शोषक नहीं, आज का ब्राह्मण युवा भी उसी लाइन से लगकर रोजगार ढूंढ रहा है। उसके माता पिता ने खुद आधे पेट खाकर खाली पेट सो करके भी अपने बच्चों की शिक्षा दी। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप चाहे 90% आरक्षण दे, चाहे 95% आरक्षण दीजिए, लेकिन बचे हुए हिस्से में भी अपनी कालिद के दम पर ब्राह्मण का बेटा और बेटियां ही आगे आ गया, क्योंकि उनका मानसिक मेंटल जेनेटिक्स और उनकी मेहनत मजबूत है। शिक्षा ब्राह्मणों के लिए कोई सरकारी वैसाखी नहीं है, उसका संबल। मंगल पांडे की गोली से जो इंकलाब की चिंगारी छूटी थी, कि मंगल पांडे की गोली से जो इंकलाब की चिंगारी छूटी थी, उस लहू की धार से ही तो फिरंगियों की सत्ता टूटी थी। फिर क्यों एक जाति को शोषक कहकर तुम आज डराते हो? क्या भूल गए वो दौर जब हम हर कौम वतन पे टूटी थी? महोदय जी, जो दलित और पिछड़े वर्ग के स्वार्थी नेता सुबह से शाम तक केवल ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत भड़काते हैं, मैं उनका पखंड उजागर करना चाहता हूँ। इस देश में छुआछूत के खिलाफ सबसे पहले लड़ने वाला भी इसी ब्राह्मण की समाज के दिग्गज महापुरुष थे।
इतिहास गवाह है महोदय, जब दलितों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी, तब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह उर्फ बाबू साहब, जो खुद भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते थे, उन्होंने लाठियां खाकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दलितों का प्रवेश कराया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती और संत ज्ञानेश्वर जैसे दिग्गजों ने खुद रूढ़िवाद ताकतों के से लड़कर दलित भाइयों को गले लगाया था। जब 100% ब्राह्मण गलत नहीं थे, तो तुम अपनी गंदी राजनीति के लिए पूरी जाति का बदनाम कैसे कर सकते हो? और सुनो नेताओं, हमारा दलित भाई इस देश की रीढ़ है, वो अटूट देशभक्ति है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में स्वराज के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले महान रेजिमेंट के वीर जवानों और बिरंगा झलकली वाई के बलिदानों पर पूरे हिंदुस्तान को कर गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित के सच्चे नेता थे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए आंदोलन किए, अधिकार दिलाए, लेकिन उन्होंने कभी किसी मंच से यह नहीं चिल्लाया कि मुझे वोट दो, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। वे कभी किसी गद्दी की हवस में नहीं थे। उन्हें आगे बढ़ाने वाले गुरु कृष्ण केशव अम्बेडकर जी थे, जो स्वयं ब्राह्मण थे। यह इस देश की खूबसूरत सादा संस्कृति। महोदय, मैं उस दलित नेताओं से पूछना चाहता हूँ, मंचों पर खड़े होकर जो कहते हैं हम हिंदू नहीं, एक्ट और फायदों की खातिर क्यों बनते हो सिंदूरी है? दंगों की आग में सिर्फ गरीब के बच्चे जलते हैं यहाँ, और इन मक्कारों के महलों की ऐश ओ आरामी। इस शायरी का कहना है कि जब दंगा होगा तो वो दलित का नेता का बेटा नहीं रहेगा, दलित खुद का नेता नहीं रहेगा, वो दलित का गरीब बच्चा मरेगा। ब्राह्मण का नेता नहीं, ब्राह्मण का गरीब बच्चा मरेगा। तो याद रखिएगा कि इसमें जिसका नुकसान होगा और फिर वह राजनीतिक तख्त चमकाएंगे। महोदय, आज का सबसे बड़ा विरोधाभास और ढोंग देखिए। बिहार और देश के कुछ नेता खुले मन से चला कर कहते हैं हम हिंदू नहीं, हमारा सनातन से कोई लेना देना नहीं। वे हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाते हैं, लेकिन जैसे ही आरक्षण सरकारी योजनाओं का SC/ST एक्ट के मुकदमे दर्ज कराने की बात आती, वो तुरंत उसी धर्म की SC/ST श्रेणी का फायदा उठाने के लिए कतार सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। महोदय, ये कैसी दोहरी मानसिकता है? जब आपको इस धर्म से नफरत है, तो आप इस अधिकारों का दोहन करने के लिए हिंदू कैसे बन जाते हैं? याद रखिएगा महोदय जी और मेरे भाइयों, समाज को आपस में लड़ाकर जो दंगे करवाए जाते हैं, उनमें इन नेताओं के बच्चे कभी नहीं मरते। वे तो सुरक्षित एसी कमरों में बैठते हैं। मरता और पिछला केवल गरीब और आम नागरिक है। आज के दौर में सब कोई अंबेडकर और गांधी नहीं बन जाता। आज तो अच्छे नेता चंद वोटों और कुर्सी की हवस के लिए बिक जा रहे हैं। पता लगा लेना। और सुन लीजिए नेताजी, आप आरक्षण के बल पर सरकारी नौकरियां तो पाट सकते हैं, लेकिन वो मानसिक क्षमता और बौद्धिक स्तर नहीं दे सकते हैं जो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब दलित भाइयों को चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों का हमारा दलित भाई सीधा साधा है, वो आपकी इस गंदी राजनीति का समझ नहीं पा रहा है। अगर आप वाकई समाज का भला चाहते हैं तो इस देश में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हब बनाइए। आप ऐसा एजुकेशन हब क्यों नहीं बनाते हैं जहां हर गरीब और दलित का बच्चा भी बिना किसी कमी के पढ़ सके? लेकिन आपके बनाए स्कूल का हाल क्या है महोदय जी? ऐसा स्कूल जहां छत से पानी टपकता है, बाहर में वो डूब जाता है। मास्टर साहब हजारों हफ्तों से गायब हैं। आपने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया और दोष ब्राह्मणों पर मारते हो। आरक्षण देने के बजाय डायरेक्ट और बेहतरीन शिक्षा देकर दलित बच्चों के दिमाग को इतना विकसित कीजिए कि उन्हें कभी किसी कोटि की जरूरत ही ना पड़े। चमन को आग लगाकर तुम अपनी रोटियां सेकते हो, इंसानों की नज़रों में गिरते देखते हो, मगर अभी वह जाग चुका, वो पहचानता है चाल तुम्हारी। तुम नफरत बोते और हम मोहब्बत की फसल देखते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, अब समय आ रहा है कि हम अतीत के करते मुर्दे उखाड़ने बंद करें।
हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए जहां सवर्ण बनाम पिछड़ा की जंग हो और सड़कों पर हमारे अपने ही भाइयों का खून बहे। हमें एक ऐसा देश मुक्त, शिक्षा युक्त और सशक्त भारत बनना है जहाँ हर नागरिक बिना किसी भय के सिर उठाकर जी सके। इस देश का असली मुद्दा होना चाहिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, देश की सुरक्षा, उन्नत कृषि और एक ऐसा न्यायप्रिय समाज जहां किसी वैसाखी की जरूरत ना पड़े। देश का मुद्दा यह होना चाहिए कि हम विकसित भारत 2047 को सच कैसे करें। आइए हम सब मिलकर इस नफरत की नीति को सिरे से खारिज करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, पिछड़े, हम सब पहले इस देश के नागरिक हैं और हम सब भारत माता की सनातन हैं। और इस पर एक सारी मैं आपको लास्ट आखिरी अपनी वाणी को विराम देने से पहले बोलूँगा, चलो मिलकर एक ऐसा हिंदुस्तान बनाते हैं जहाँ जात पात नहीं, सिर्फ इंसानियत के दीप जलाते हैं। कोई पीछे ना छूटे, कोई भूखा ना सोए। वतन में आओ नफरत को भुलाकर हम फिर से गले मिल जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय।